तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है A7 एजुकेशन में पार्ट 21 मैट्रिक्स। तो आज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। और देखो, आपका जो टॉपिक है बोर्ड की बुक में आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब इन्वर्स निकालना। देखो किस तरह निकालते हैं, किस तरह करते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन आज ना दो चीज़ की बात होगी कि आपकी जो बोर्ड की बुक है ना, उसके अंदर डेफिनेशन भी होगी, थ्योरम भी होगी, जो आपको समझ में कभी नहीं आएगी। क्यों समझ में नहीं आएगी? क्योंकि कोई ने कभी एक्सप्लेन वैसे नहीं करा जैसा मैं करूँगा। अच्छा, मैं क्या ख़ास करूँगा? मैं ये ख़ास करूँगा कि है ना, आपको पूरा चीज़ सिखाऊंगा मैं कि भाई ये इन्वर्स हो रहा है तो हो क्यों रहा है, और ये इन्वर्स से निकल क्या रहा है, और उसको अपन चेक कैसे करते हैं। सही बात है कि भाई हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ कि अपन इन्वर्स करने से पहले है ना, देखो ये डेफिनेशन आपकी बुक में आती है। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर एम एंड if there exists another matrix of b of the same order m such that a b equal to b equal, देखो ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मुझसे अभी लिख लो आप। लेकिन अगर ये पूरी वीडियो देख ली तो तुम जो बेसिक आइडिया है, मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो तुम समझ जाओगे कि भाई ये चीज़ क्या कहना चाह रही है और इन्वर्स ऐसे कैसे निकल जाता है। तो देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करके मैंने हमेशा आपको बताया कि मैं क्वेश्चन करता हूँ, सिखाता हूँ, फिर उसके बाद डेफिनेशन का बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो देखो, करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, ए इजिकल टू आई ए लिखा मैंने, या ए इजिकल टू ए आई लिखा। रो ऑपरेशन होते हैं या कॉलम ऑपरेशन होते हैं। अपन को देखो इन्वर्स मैट्रिक्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि या तो आप रो ऑपरेशन करते जाओ और आंसर निकाल दो, या कॉलम ऑपरेशन करते जाओ आंसर निकाल दो। ज़्यादातर बहुत सारे बच्चे रो ऑपरेशन को प्रेफर करते हैं, मैं भी रो ऑपरेशन को करता हूँ। आप कॉलम करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि देखो आई ए लिखा है मैंने, तो अब एक चीज़ सीखना तुम यहाँ पर, कोई मैट्रिक्स लिखो तुम, कोई भी मैट्रिक्स कभी भी लिखो ना, तो सीखा करो चीज़ों को। सीखना इन द सेंस, आप बोलो सर कैसे सीखें, ऐसे सीखें। रेड पेन दिख रहा है। ए मैट्रिक्स कोई सी भी बनाओ तुम, पहले बनाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है? 1 0 0 1, 2 × 2 ऑर्डर की। ए मैट्रिक्स कोई सी भी बनाओ तुम, जैसे अपन लिख लेते हैं भाई 2 3 4 5, 2 × 2 ऑर्डर की है। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आई ए हो रखा है, मल्टीप्लाई हो रखा है आई ए। लो करके देखो क्या आंसर आता है। मल्टीप्लाई करने सिखाया था मैंने रो का कॉलम से। 1 × 2 ×0 × 4, तो कितना आ गया? 2 आ गया। 1 × 3 5, 0 × 5 तो 0, तो कितना आ गया? 3। 0 × 2 0, 1 × 4 4, 0 × 3 0, 1 × 5 5। क्या चीज़ समझ में आई? मल्टीप्लाई जल्दी क्यों करा, और क्या चीज़ समझ में आई? समझ में ये आया कि अपन जब भी ए इक्वल टू आई ए लिखते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पर जो ए है वो ही मिल रहा है आई से, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अपन को वही मिलता है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं इन्वर्ट निकालने के लिए, देखो सीखना बात को। ये जो ए है, ठीक है, इसको अपन बनाते हैं आई, इसको क्या बनाते हैं? आई बनाने की कोशिश करते हैं। ये ए ऐसा का ऐसा रहता है। अब जो ये आई है, अब अपन जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, वो आई में भी लग रहा है। देखो, इसको तो अपन ने आई बना दिया, ये आई बन गया। ये ए ऐसा का ऐसा था, ठीक है। और जो अपनी जो क्या बोलते हैं, जो अपनी डेफिनेशन है, जो ये बुक बताती है, ये क्या बताती है कि यहाँ पर कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगी बी। बी कैसे बनेगी? आई तो रहेगी नहीं भाई, ऑपरेशन इसमें अपन ने लगाया है तो ये आई नहीं रहेगी। ये बात और भी ज़्यादा डिफाइन होगी, अभी एक क्वेश्चन आने वाला है, तुम सुनते जाओ बस। ये कुछ ना कुछ चेंज होगा। बात लो, बी तो मैंने नाम लिखा है कि भाई बी मैट्रिक्स में नाम ले रहा हूँ, आई नहीं रहेगी। और जो अपनी थ्योरम है ना, जो फर्स्ट थ्योरम है, वो क्या कहती है आपको पता है? कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे भी बात करूँगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो बस मेरी कहने से। तुम अभी ये देखो, ये ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, बेफिक्र रहो, सब कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर होगी तुम्हारी। सबसे पहले क्वेश्चन लो तुम। आज तुमको इतना अच्छा मैं इन्वर्स सिखा के जाऊँगा कि मेरे पे मतलब गर्व होगा कि चलो जीवन में कुछ तो सिखाया इतना अच्छा। देखो, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स करते हैं, मैंने आपको बताया कि इन्वर्स निकालने के लिए अपन को क्या करना होगा, या तो आप रो लगाओ या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। तो ज़्यादातर बच्चे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, तो अपन भी रो ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज़ करेंगे।
ठीक है, किस तरह करते हैं? सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्यूशन के अंदर कि मैं लगा रहा हूँ रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो ये आप लिख दो रो ऑपरेशन से अपन कर रहे हैं, और वो दिख भी जाएगा एग्जामिनर को। रो ऑपरेशन से किस तरह करना है, इसमें मैंने लिखा था रो ऑपरेशन होगा तो अपन लिखेंगे ए इक्वल टू आई ए। अभी आप समझो, फिर आप समझ जाओगे कि मैंने ए इक्वल टू आई ए क्यों लिखा। एक चीज़ तो मैंने बताई दी कि भाई आई मल्टीप्लाई ए करूँगा तो ए ही मिलेगा, कोई अलग चीज़ नहीं मिलने वाली, ये चीज़ तो तुम्हें पता लग गई। तो ए की वैल्यू अपन ने लिखा, क्या लिखेंगे 1 2, यही मैट्रिक्स लिखनी है 2 - 1 इक्वल टू आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जितने ऑर्डर की ये है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी 1 0 0 1, 2 × 2 ऑर्डर की। अब देखो इधर ए है ना, तुम इधर ए लिख दो, इधर मत लिखना मैट्रिक्स, इधर अपन को सिर्फ ए लिखना है। अच्छा, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखो क्या करना होता है, रो मैट्रिक्स में अपन ने क्या लिख दिया, रो ऑपरेशन लगाएंगे। अब मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अपन को ये जो है ना ए, इसको तो बनाना है आई, ये ए चल ही रहा है। अब ये देखो इसके अंदर चेंजेस होंगे तो ये कोई बी मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये देखो अपनी थ्योरम क्या कहती है, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। फिर ये थ्योरम बोलती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, बी इज द कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, ऐसे लिखेगा इसमें ना। देखो एक बार मैं देख लूँ, ए इन्वर्स ही लिखा हुआ होगा, हाँ इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, बिल्कुल सही। तो इसमें ए इन्वर्स हो सकता है या बी इन्वर्स हो सकता है, तो उस पर बात करूँगा, लेकिन देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। अब मैं लगाता हूँ, जो मैंने कल आपकी वीडियो में पूरी बात करी थी रो ऑपरेशन की, जैसे ये R2 में लगा रहा हूँ, मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, ये याद रखो दिमाग में। इस वाले को जो सिंगल है उसको आइडेंटिटी बनानी है, इसको कुछ नहीं करना, जो अपन इधर लिखते जाएंगे ना वो ऑटोमेटिक इसमें होता जाएगा। और इन्वर्स मैट्रिक्स की एक खास बात होती है कि ना यूनिकनेस दिखाती है, मतलब अलग नहीं आएगा। आप कोई से भी ऑपरेशन लगा लो, जो इन्वर्स है ना वो एक ही आएगा और वो यूनिक होगा, उसका खुद का इन्वर्स होगा, ये समझ लो आप। अलग अलग नहीं हो सकता, जैसे दो स्टूडेंट को मैं एक क्वेश्चन दूँ तो इसका इन्वर्स अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, है ना। R2 इक्वल टू कितना हो गया, मैं करूँगा, मान लो देखो मुझे इसको 1 करना है, 1 कर दूँ इसको, नहीं मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स करनी, 1 तो यहाँ पर है, या तो एक जगह इधर तो 0 करना है और एक इधर 0 करना है ना। ठीक है, तो R2 में मैं करता हूँ R2 - 2 R1 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे देखो इधर 0 हो जाएगा। देखो अब किस तरह इसको सोल्व करते हैं, देखना दिख रहा है तुम्हें, हाँ दिख रहा है ना, बिल वेरी गुड दिख रहा है। देखो ऊपर चेंज नहीं हुआ तो ऊपर 1 2 आ गया, इधर आ जाएगा 1 0। R2 में अपन ने कोई चेंज नहीं करा और ये ए चल ही रहा है, चेंज इसमें करा है। तो देखो किस तरह लिखते हैं इसको, तुम रफ वर्क में लिख के कर सकते हो, कभी गलती नहीं होगी। जैसे भाई अपन करते हैं, जैसे 2 लिखोगे पहले, R2 का 2 - 2 R1 में क्या है, मल्टीप्लाई 1, तो देखो 2 1 0 0 मिल गया, ये वाली वैल्यू, ये 0 हो गई। फिर वापस से इसको देखो, R2 में क्या है, -1 -2 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई R1 में क्या है, 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 -4 और -1, ये क्या हो गया, -5। तो ये अपन को एलिमेंट मिल गया, इधर कितना आ गया, इधर आ गया अपना -5 एलिमेंट आ गया, है ना। अब उसके बाद अपन को इसमें करना है, इसमें भी करना है, ये ऑपरेशन अलग मत लगाना, ये एक ऑपरेशन इन दोनों में होगा, इक्वल में चल रहा है। ये क्यों होता है, ये चीज़ तुम अभी सीख जाओगे, ये कंप्लीट होते के साथ ही। तो देखो R2 0 है, -2, तो इधर तो -2 आ गया, देखो 2 मल्टीप्लाई 1 तो -2 हो गया। R1 1 है और -2 मल्टीप्लाई 0 तो ये तो 0 हो गया, तो R2 में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये एक ऑपरेशन अपने लगाया, ये चीज़ सॉल्व हो गई। अब इसके बाद अपन को करना है, एक सेकंड में खाली पेज लूँ यार, खाली पेज की ज़रूरत है मुझे, मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में। देखो इधर से चलाएंगे और ये खाली पेज, यहाँ से यहाँ कंटिन्यू चलेगा, है ना। तुम्हें समझ में आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। अब अपन दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, देखो इधर -5 है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है ना मैट्रिक्स,
नहीं सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसमें क्या होता है, इधर वन होता है इधर वन होता है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, देखो जीरो एलिमेंट में तो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, इधर तो जीरो आएगा, तो अपनी एक चीज़ सॉल्व हो गई। अगर अपन R2 के अंदर ये ऑपरेशन हम नेक्स्ट लगा रहे हैं, -1/5 R2 कर दें, इससे अपना क्या होगा, इधर वन बन जाएगा। अपन को इधर ही फोकस करना है, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, उसको तो तुम देखना ही मत जीवन में। तो भाई ये करा, इसको ऊपर लिखो 1 2 = 1 0 A, धमाधम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो R2 कितना है, 0/5, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो 0 हो गया। अब देखो R2 में अपन ने करा, पूरे R2 की बात करते हैं तो एक एक एलिमेंट में ये ऑपरेशन लगते जाते हैं। देखो 1/5 मल्टीप्लाई -5, तो माइनस से माइनस गए, 5 से 5 गया, तो 1 आ गया, एक एलिमेंट और मिल गया अपन को 1। और इधर करेंगे अब यही ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन करेंगे इसके लिए। तो अब देखो रफ़ में चलते रहिया करो, रफ़ का अलग यूज़ करा करो तुम। ये तो मैं इधर लिख रहा हूँ, लेकिन तुम रफ़ पेज पे लिखा करो, जिससे तुम्हारी बिल्कुल सोल्व होती हुई दिखेगी। और एलिमेंट इधर किधर, अब -1/5 तो और R2 तो 2/5 हो गया, माइनस से माइनस कट गए, और इधर -1/5 का माइनस का 1/5 ही आ जाएगा, है ना, माइनस का 1/5 आ जाएगा, -1/5। अब अपन को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो 1 1 0 और ये 2 हो गए। अब अपन को एक काम करना है कि ना, इधर जो 2 है ये 0 हो जाए तो अपने पूरी सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। वो 0 कैसे होगा, वो 0 ऐसे होगा कि अपन को R1 में क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि R1 माइनस, मतलब 2 - 2R2 कर दो। R1 तो 2 है और 1 इधर है, तो ऐसे दिमाग से सोच लिया अपन ने क्या 2R2 करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा। अपनी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाली है देखो। तो अब अपन नेक्स्ट लिखेंगे R1, देखो 1 - 2R2, 2 और R2, मतलब 2 तो ये रहा, और R2 की जगह 0 लिखूंगा तो 0 तो मतलब 1 का 1 ही रहेगा, कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इधर आ गया 2, R2 की जगह 2 - 2 × 1, तो इधर आ गया 0। सही है, सही बैठ गया दिमाग से। अब इधर करते हैं R1, R1 कितना है 1 -2 × 2/5, तो कितना हो गया, ये हो गया 4/5, 4/5, और ये 5 इधर जाएगा तो ये तो आ गया यार, कितना आ गया, 1/5 आ गया टोटल सॉल्व करने पे, ये आ गया 1/5 आ गया। और इस तरह मैं इसको सॉल्व करूँगा भाई। R1 कितना है, R1 0 है, 0 - 2/5 और 2/5, तो प्लस का हो गया 2/5। ठीक है, ये ऑपरेशन इसमें भी लगा दिया, और नीचे अपन ने कुछ छेड़छाड़ करी नहीं, तो 0 1 2/5 -1/5, ये चीज़ हो गई भाई। तो अपन को क्या मिल गया, और इधर A चल ही रहा था। तो अपना जो फाइनल आंसर है देखो, इससे समझना आप अपने क्या करा है और क्यों करा है और किस लिए इन्वर्स निकलता है। ये एक मैट्रिक्स आई है 1/5, 2/5, 2/5 एंड -1/5, 1/5 इक्वल मल्टीप्लाई में A चल रहा था। मैं क्या कहता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स आई है ये इन्वर्स है, ये A इन्वर्स है। अब आप बोलोगे ये A इन्वर्स क्यों है, देखो मैं आपको बताता हूँ A इन्वर्स क्यों है। ये A इन्वर्स निकल गया अपना, ये जो मैट्रिक्स है ये सेम टू सेम 1/5, 2/5, 2/5 और -1/5, ये इन्वर्स क्यों निकला। अब देखो सीखो, ये बोल रहा है कि ये डेफिनेशन दे रखी है कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, कि इफ़ A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर M, कोई एक ऑर्डर M की मैट्रिक्स है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अनोदर स्क्वायर मैट्रिक्स B, कोई एक मैट्रिक्स है, कोई सी भी दूसरी मैट्रिक्स है, उसको अपन ने B नाम दे दिया, ऑफ सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें 2 × 2, या तो 2 रो 2 कॉलम हो, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, ऐसी 2 मैट्रिक्स है। और उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर B अगर अपन मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल हो BA के, और अगर वो जो सब कुछ इक्वल होके वो हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, देन B इज कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A एंड इट इज़ डिनोटेड बाय A इन्वर्स। और उसी तरह आप ये भी कह सकते हो, एक तो ये कह सकते हो A इन्वर्स, और आप ये भी कह सकते हो कि देखो B = A इन्वर्स, तो आप कह ही सकते हो।
बल्कि आप ये भी कह सकते हो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है, ये पूरी होनी चाहिए। अच्छा, अब अपन ने ये चीज़ करी, ये ए इक्वल टू आई ये करा, तो इससे क्या हुआ पता है आपको? इससे ये चीज़ हुई, कहाँ है मेरा वो वाला पेज, ये वाला पेज है ना। इससे देखो क्या हुआ, अपन ने करा था ए इक्वल टू आई है, ठीक है, ये चीज़ अपन ने करी थी। अब अपन ने क्या करा, इसको देखना, इसको तो अपन ने बना दिया आई, ये चल रहा था ए। अब ये जो मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स कह सकते हो, या आप यूँ कह सकते हो कि ये मैट्रिक्स है, ये ए इन्वर्स ही बन गई, क्योंकि ए इन्वर्स ए आई होता है, ये अपन को पता है। या फिर दूसरी बात, ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स कोई बी मैट्रिक्स बन गई। अच्छा, अब चेक कैसे करें भाई? चेक करने का बड़ा सवाल आता है कि चेक कैसे करें। तो चेक कैसे करें, ये जो मैट्रिक्स अपना लास्ट में आंसर आया है, ये इन्वर्स मैट्रिक्स है, ये लास्ट में देखो। आज मैं आपको पूरा ही सिखा के जाता हूँ, निचोड़ जैसा समझ में आया आप वैसे समझना। 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। ए मैट्रिक्स कितनी थी अपनी स्टार्टिंग में? ए मैट्रिक्स थी 1 2 2 -1। लिखो इधर, इधर ही लिख रहा हूँ मैं, देखो ये वाली मैट्रिक्स 1 2 2 -1, 1 2 2 -1। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। अगर बहुत स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो बिना देखे बता देगा कि सर ये आंसर आएगा। और कोई स्मार्ट भी नहीं होगा तो जब भी अगर इसने कोई समझ गया वो चीज़, अगर ये इस आंसर होने के बाद भी समझ गया तो वो बस समझ गया। अब ये समझो, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 1/5 और 4/5, तो 5/5, 5/5 कितने हो गए? 1 मिल गया। इसका इससे मल्टीप्लाई करना आता है। अब इसको करेंगे, ये 1/5 मल्टीप्लाई तो 2/5 माइनस 2/5, ये हो गया 0। 2/5 माइनस का 2/5, ये हो गया 0। 4/5 और माइनस का 1/5 मल्टीप्लाई माइनस का 1/5 तो प्लस का 1/5 और 4/5, 5/5, ये हो गया 1। क्या मिला? 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। कैसे मिली? एक मैट्रिक्स ए थी और कोई मैट्रिक्स जो अपन ने बनाई थी रैंडम, आप इसका कुछ भी नाम दे दो, बी दे दो, सी दे दो, डी दे दो, वो करने पर अपन को ये मिला, बी ए करने पर ये मिला। अपन ने बी ए करा, अब आप ए बी करके देखोगे जब भी आपको यही मिल रहा है। तो यही तो डेफिनेशन थी मैट्रिक्स की। अब देखो, अब पढ़ो, अब बिल्कुल समझ में आ जाएगा तुम्हें क्लियर कि इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order m and if there exists another square matrix b of the same order m such that a b equal to I, b equal to I, then b is called the inverse matrix of a, b is called the inverse matrix of a, it is denoted by a inverse, या फिर b equal to a inverse या a equal to b inverse, दोनों हो सकती है। और यही मेन चीज़ थी। देखो इन्वर्स में तो इतना ही था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमेशा याद रखना कि जैसे कॉलम होता है ना, कॉलम में करते हैं तो अपन क्या करते हैं, ए इक्वल टू ए आई लिखते हैं। ये लिखने का लॉजिक क्या है? ये लिखने का लॉजिक ये है, सिंपल सी बात है, कभी भी दो मैट्रिक्स को तुमने मल्टीप्लाई कराएगा तो तुम हमेशा एक बार दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और उसका रिजल्ट चेक करना। अपन इसमें क्या कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो क्या होता है, देखो अगर की कॉन्सेप्ट पकड़ना है ना तुम्हें, तो रो से तुम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। रो ऑपरेशन लगा लगा के तुम आंसर निकाल सकते हो। की कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना सा ही है, कोई भी इन्वर्स निकालने का की कॉन्सेप्ट ए इक्वल टू आई ए होता है। अपन क्या करते हैं, अपन को पता है कि भाई ये तो आई मिल गया, अगर अपन इसको आई बना दें ऑपरेशन लगा लगा के, तो ये जो मैट्रिक्स है ये चेंज हो जाएगी, ये कुछ ना कुछ तो बनेगी। रैंडम मान लो कुछ मैट्रिक्स बनी है और ये ए मैट्रिक्स बनी है, ठीक है, सही बात है। तो अगर इस मैट्रिक्स को आप नीचे ले जाओगे या इस मैट्रिक्स को इसके नीचे ले जाओगे तो ये मैट्रिक्स ए इन्वर्स का काम कर रही है ना। और जैसे ही मान लो ये कोई बी मैट्रिक्स है, थ्योरम क्या बताती है, अगर बी ए इक्वल टू आई है तो बी इज़ ए इन्वर्स ऑफ ए, या ए इज़ ए इन्वर्स ऑफ बी। समझ रहे हो? वही डेफिनेशन है। कहने का मतलब ये है कि जब लास्ट में ये आई बन जाता है तो ये जो होती है ना, ये जो बना है मैट्रिक्स अपना, ये मैट्रिक्स ए इन्वर्स ऑटोमेटिक हो जाती है। ये प्रूफ है, ये ही बनता है लास्ट के अंदर। अब तुम्हें मैं समझाने के तौर पे एक चीज़ और समझाऊं
कि देखो मैट्रिक्स निकालने के लिए या क्या बोलते हैं इन्वर्स निकालने के लिए ज़रूरी नहीं कि यही एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट वो निकलवाता है और भी फास्ट मेथड से। तो जब वो डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे ना, जब मैं सिखाऊंगा वो कंटिन्यू रखेंगे, तो मैं क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ, डिटर्मिनेंट करता है ट्रिक यूज़, डिटरमिनेंट से भी सीखोगे। तो बस यार आज की वीडियो का इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में 3 ऑर्डर 3 की करेंगे और कॉलम से करने की ट्राई करेंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही।